जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। और इस दिशा में हम लोग 1 से लेके 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से 1/100 तक का फ्रैक्शन का जो है परसेंटेज निकालेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगी और आप इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये जितना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस पर कीजिएगा, अगर आपको ये ठाकुर हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है और ये इससे अगर आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत मज़े से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मित्रों। और ये मेरा परसेंटेज का अभी हम इंट्रोडक्शन ही सिर्फ दे रहे हैं, ये तीसरा वीडियो इंट्रोडक्शन का। आप देखिए, तीनों वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और बहुत मज़े में परसेंटेज को सीखिए। कोई घबराने की बात नहीं हो। अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो, हम जो बता रहे हैं, किसी को अगर कोई समस्या हो, नहीं समझ में आया हो या समझ में आया हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसको चाहेंगे कि बेटर करके बताएं आपको। थैंक यू। स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1/1 है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100% हो जाता है। अब 1/2, तो 1/2 ये फ्रैक्शन है और आपको पता है मित्रों कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज हम लोग जो परसेंटेज का डेफिनेशन देखे थे, उसमें से क्या देखे थे, परसेंटेज का जो हम लोग अर्थ निकाले थे वो डिवाइडेड बाय 100 था। तो 100 से डिवाइड अगर करते थे तो वो परसेंटेज कन्वर्ट होता था। अगर अब यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाता था, अब फ्रैक्शन से अगर हम लोग परसेंटेज पे आएंगे तो डिवीज़न वहाँ पे हुआ था, भाग लगाए थे, तो यहाँ पे अब उसका अपोजिट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई किए, इसको घटाए, 50% आया। 1/3 इसको देखिए, 33 यानी 99, एक रहा, वही 1/3 हो गया। फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। 1/8 को देखिए दोस्तों, हम 25 से कटाए, 2500 के 100, सॉरी 4 से कटाए, 2500 के 100, फिर 4 से कटाए, 2 बार में कटा, तो ये 25/2 हो गया। तब देखिए 2 से 12 दूना 24, 1 शेष रहा तो 1/2। यहाँ भी देखिए मित्रों, इसको हम 2 से कटाए तो 50, नीचे 3, तो अब देखिए हो गया ये 50/3। तो 16.2/3, 16 48, शेष रहा 2, 2/3। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब 1/9, तो 9 से हम लोग इसको भाग लगा रहे हैं, तो अगर भाग लगाएंगे तो 11/99 हो जाता है, बचता शेष बचा 1, भी 1/9%। इसी तरह से हम लोग 1/16, अब 1/16 को पहले हम 4 से कटाए, 25 के 100, फिर 4 के 16, तो 25/4 हो गया। तो देखिए मित्रों, इसको अगर हम कटाते हैं तो 6 बार में, तो 6 के 24, 1 शेष रह जाता है, तो वही 1/4। तो फाइनली ये हो गया, सॉरी 1/16 होना था, तो 1/16 का जो परसेंटेज हो गया वैल्यू, वो 6.1/4%। इसी प्रकार से आप 1/12 का देख सकते हैं, 8.1/3%। और इससे आगे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 1/17, 1/18, 1 से लेके 100 तक हमको इस पे भी काम करना है। और हम फिर एक बात कह रहे हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अभ्यस्त होइए। आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, वाकई में इजी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही बड़ी बातें बनाता है। तो आप इस पर अभ्यस्त रहिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप इससे अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इतना मज़ा आने वाला है कि आज तक आप वैसा कभी पढ़े नहीं होंगे, बहुत मज़ा आएगा।
ठीक है, नोट किया जाए। चलिए दोस्तों, अब 1/17 को देखते हैं। 1/17 का जो परसेंटेज है वो आ रहा है 5.15/17%। इसी प्रकार से सबको आप सिंपलीफाई कीजिए, उसके बाद इधर परसेंटेज में डालिए। इस तरह से 1/28 तक 1/25 का देखिए 4% आ गया, 1/24 का 4.1/6%, और 1/20 का 5%। इसी प्रकार से आप ये जो भिन्न है ना, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको कंठस्थ रखना है। जैसे 1/24 आ गया तो उसको हमको बोलना है 4.1/6%। ठीक है, आगे इस पर भी बहुत सारा काम होगा, पर जब हम लोग सवाल लेंगे तो वहाँ पता लगेगा इसका क्या आवश्यकता था इतना लेक्चर देने का। ठीक है, फालतू में मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, इसकी बहुत आवश्यकता है। आप समझिए इस बात को और इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 1/29 जो भिन्न है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ रहा है 3.13/30%। 1/30 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू है वो निकल के आ रहा है 3.1/3%। इसी प्रकार से 31, 32, 33 और फाइनली 41 तक आते हैं तो 1/41 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 2.18/41%। आप समझ रहे हैं इसको कैसे निकाल रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सोल्व करने का, या इसी वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो 1/41 तक कैसे निकालें, चलिए एक और लेके समझाते हैं। जैसे 1/37 है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1/37 को 100 से गुना किए। देखिए 2 बार में, फिर समझिए 37 नहीं दिख रहा है, चलिए इसको मिटा के बताते हैं। तो 37 जो है 2 बार में भाग लगाए 74 हुआ, बचा कितना शेष 26 बचा। तो जो शेष बचेगा वो ऊपर लिखना है और जिससे भाग लगा रहे हैं वो नीचे लिखना है। तो 2.26/37% 1/36 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/36 का जो परसेंटेज वैल्यू आया वो 2.7/9%। इसी प्रकार से 1/41 तक हम लोग आ चुके हैं। देखिए होता क्या है, एक्चुअली कैमरे के सामने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार पढ़ा रहे हैं कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे व्यस्त हो जाएंगे तो फिर आपको ये सब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। थैंक यू। अब देखिए 1/42 है, तो इसको भी उसी प्रकार से कन्वर्ट किए हैं। और थोड़ा सा अगर लाइट का इशू हो तो आप एडजस्ट कीजिए, क्या कीजिएगा, पहली बार है तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप 1/54 तक हम लोग आ चुके हैं, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो 1.23/27 आ चुका है। तो आप इसको नोट कीजिए, और थोड़ा सा जहाँ देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। क्या लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट का प्रॉब्लम होता होगा, तो बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कीजिए। 1/54 तक हम लोग देखे। अब आप 1/55, 1/56, 1/57, आप इसको 100 तक जाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कैसे और इसको क्या कर सकते हैं।